तो चलिए सीधे विषय पर आते हैं। आज हम जिस बहुत ही प्राचीन और शक्तिशाली गाथा पर चर्चा करने वाले हैं ना, वो सिर्फ कोई आम पौराणिक कथा नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये अटूट प्रेम, हमारी भावनात्मक मजबूती और असीम धैर्य को उजागर करने वाली एक ऐतिहासिक यात्रा है। ये है शिव और शक्ति की गाथा। और यकीन मानिए, इसे समझने के बाद पूर्ण विश्वास का जो असली मतलब है ना, वो पूरी तरह से साफ हो जाएगा। अब ये पूरी की पूरी कहानी एक बहुत ही गहरे सवाल पर टिकी है। जरा सोचिए, क्या हो अगर ब्रह्मांड की जो मूल चेतना है वही गहरे शोक में डूब जाए? तो फिर इस पूरी दुनिया का क्या होगा? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। देखिए, हुआ क्या था कि भगवान शिव की पहली पत्नी माता सती ने अपने पिता राजा दक्ष के अहंकार की वजह से यज्ञ की भयंकर अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए थे। इस त्रासदी ने शिव को इतने असीम दुख में धकेल दिया कि वे संसार से पूरी तरह से विरक्त हो गए। वे एक ऐसे गहरे और शांत ध्यान में चले गए जिसने पूरे ब्रह्मांड को असंतुलित और बिल्कुल मौन कर दिया। ऐसा लगा जैसे पूरी सृष्टि शिव के बिना बस ठहर सी गई हो। लेकिन जाहिर सी बात है, पीछे छूटा हुआ वो ब्रह्मांडीय शून्य हमेशा के लिए तो ऐसे ही नहीं रह सकता था, कुछ तो बदलना ही था। और यहीं पर माता सती ने हिमालय राज और रानी मेना के घर उमा यानी पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। इसमें सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? वो ये कि बचपन से ही उनके भीतर शिव के प्रति एक बहुत ही गहरी, एक बिल्कुल स्वाभाविक सी भक्ति थी। और तो और देवर्षि नारद ने तो ये भविष्यवाणी भी कर दी थी कि उमा का जो दिव्य मिलन है, उनका विवाह स्वयं भगवान शिव से ही होगा। अब इस भविष्यवाणी ने उनके इरादों को और भी पक्का कर दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और वो चुनौती ये थी कि एक ऐसे देव को कैसे जगाया जाए जिसने दुनिया की तमाम इच्छाओं और मोह माया को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया हो। सच कहूं तो ये कोई बच्चों का खेल नहीं था। तो इस नामुमकिन से लगने वाले काम के लिए उन्होंने राजमहल के सारे सुखों को पीछे छोड़ने का फैसला किया। और यहीं से शुरुआत होती है उनके तपस्या के उस कठिन मार्ग की, जो सिर्फ एक भौतिक सफर नहीं बल्कि एक बहुत ही गहरा भावनात्मक विकास था। उन्होंने ठान लिया था कि वे खुद को उस स्तर तक उठाएंगी जहां शिव की चेतना निवास करती है। पर यहाँ एक बड़ा ही तार्किक, एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल हमारे दिमाग में आता है। कोई नश्वर शरीर यानी एक आम इंसान अपनी भक्ति एक ऐसे योगी को कैसे साबित करे जिसे अब किसी भी चीज से कोई लगाव ही नहीं है? पार्वती ने इसके लिए जिन चरम सीमाओं को पार किया ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वो अपनी आत्मा और अपनी भावनाओं को बिल्कुल शिव के स्तर पर लाना चाहती थी। मतलब ये सिर्फ हाथ जोड़कर प्रार्थना करने तक सीमित नहीं था, ये तो कठोर तपस्या के जरिए अपनी आत्मा को निखारने का एक अभूतपूर्व प्रयास था। उनके इस शारीरिक और भावनात्मक त्याग का जो स्तर था, वो लगातार बढ़ता ही गया। जरा कल्पना कीजिए, पहले गर्मियों की चिलचिलाती धूप में चारों ओर भयंकर आग जलाकर उसके बीच बैठना, फिर कड़कड़ाती सर्दियों में जब हड्डियां कांप जाएं तब बर्फ पर बैठकर ध्यान लगाना। उनके आहार में भी भारी कटौती होने लगी। शुरुआत में सिर्फ फल खाए, फिर केवल गिरे हुए सूखे पत्ते, और अंत में भोजन और पानी का पूरी तरह से त्याग कर दिया। सच में उनकी ये अकल्पनीय सहनशक्ति और इन सालों में उनका जो भावनात्मक विकास हुआ, उसे देखकर तो देवता भी पूरी तरह से दंग रह गए थे। ये असीम धैर्य की बिल्कुल चरम सीमा थी। अब एक तरफ पार्वती ये कठोर तप कर रही थीं और दूसरी तरफ देवताओं का धैर्य जवाब दे रहा था। वो बहुत उतावले हो रहे थे और इसी उतावलेपन में उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। देवताओं ने शिव को जगाने के लिए जो शॉर्टकट अपनाया वो पूरी तरह से फ्लॉप था। उन्होंने कामदेव को भेजा। कामदेव का तरीका क्या था? बाहरी प्रलोभन, वसंत का खुशनुमा मौसम और शारीरिक इच्छा जगाने की कोशिश। और इसका नतीजा क्या हुआ? सीधा विनाश। शिव के तीसरे नेत्र की ज्वाला ने कामदेव को वहीं भस्म कर दिया। वहीं दूसरी तरफ पार्वती का तरीका देखिए, गहरी आंतरिक भक्ति, कठोर तपस्या और पूरी तरह से आध्यात्मिक समर्पण। ये साफ साफ दिखाता है कि जो सतही कोशिश होती है ना, वो हमेशा फेल होती है। केवल गहरी सच्ची आंतरिक भावना ही वास्तव में इन ब्रह्मांडीय शक्तियों का ध्यान अपनी ओर खींच सकती है। कामदेव के इस तरह पूरी तरह से विफल होने के बाद शिव का ध्यान आखिरकार पार्वती की उस घोर तपस्या की ओर गया। शिव ये बहुत गहराई से समझ गए थे कि ये कोई साधारण सांसारिक मोह या वासना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक पूर्ण विश्वास और सच्ची आध्यात्मिक भक्ति है।
लेकिन इससे पहले कि वो इस अपार समर्पण को पूरी तरह से स्वीकार करते, उन्होंने सोचा कि क्यों न पार्वती के संकल्प को एक आखिरी बार परखा जाए, और वो भी एक बहुत ही नाटकीय अंदाज में। और यकीन मानिए ये परीक्षा बहुत ही दिलचस्प थी। भगवान शिव ने एक अजीब से दिखने वाले साधु का रूप धारण किया और सीधे पार्वती के पास पहुंच गए। और आते ही उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसी जीवन शैली का अपमान करना शुरू कर दिया जिसकी पार्वती इतने सालों से दिन रात पूजा कर रही थीं। उस साधु ने ताना मारते हुए कहा, अरे उससे विवाह क्यों करना? वो तो शमशान में रहता है, शरीर पर राख मलता है और गले में सांप लपेटे घूमता है। अब सोचिए, ये बात किसी की भी आस्था को जड़ से हिला देने के लिए काफी थी, है ना? लेकिन पार्वती का जो जवाब था ना, वो उनके अटल इरादों का जीता जागता सबूत था। उनका बेबाक और बेहद दृढ़ जवाब था, महादेव संसार के सबसे महान देव हैं। मैं जन्म जन्मांतर तक केवल और केवल उन्हीं को अपना पति मानूंगी। ये कोई आम बचाव नहीं था, ये उनके उन लंबे सालों की तपस्या से निखर कर आया वो अटूट और पूर्ण विश्वास था, जिस पर इस सन्यासी के तीखे उकसावे का 1% भी असर नहीं हुआ। उनके मन में शक की एक छोटी सी बूंद तक नहीं थी। और फिर आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका पूरी सृष्टि अपनी सांसें थामे इंतजार कर रही थी। पार्वती की इस अटल निष्ठा और उनके पूर्ण विश्वास को देखकर शिव इतने प्रसन्न हुए, इतने गदगद हुए कि उन्होंने तुरंत अपना वो साधु का वेश त्याग दिया और विजयी पार्वती के सामने अपना वास्तविक अद्भुत दिव्य रूप प्रकट किया। ये पार्वती के उस असीम धैर्य और तपस्या की बहुत बड़ी जीत थी। इसके बाद उन दोनों का जो मिलन हुआ वो एक बेहद भव्य और आनंद से भरा दिव्य विवाह था, जिसकी गवाह ये पूरी की पूरी सृष्टि बनी। पर कहानी सिर्फ इसी हैप्पी एंडिंग वाले विवाह पर खत्म नहीं होती। ये विवाह दरअसल एक ब्रह्मांडीय संतुलन की शुरुआत थी। इसके बाद कैलाश पर्वत पर फिर से जीवन, खुशियां और रौनक लौट आई, और इसी मिलन से गणेश और कार्तिकेय जैसी ऊर्जाओं का भी जन्म हुआ। और इसी संतुलन को सबसे बेहतरीन तरीके से समझाता है अर्धनारीश्वर का वो रहस्यमय रूप। आपने शायद देखा हो, ये वो दिव्य रूप है जो आधा शिव यानी चेतना और आधा पार्वती या शक्ति यानी ऊर्जा को दर्शाता है। ये दर्शन साफ करता है कि वे एक दूसरे के बिना मूल रूप से अधूरे हैं। हमारे प्राचीन ज्ञान में भी बिल्कुल सटीक कहा गया है कि शक्ति के बिना शिव शव के समान है। ये रूप इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि उनका प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक शाश्वत और बिल्कुल समान भागीदारी है। तो इस पूरी यात्रा से, पार्वती के इस लंबे संघर्ष से हम आखिर क्या सीख सकते हैं? आइए इसके कुछ बहुत ही गहरे और व्यवहारिक पहलुओं पर नजर डालते हैं। इस महान गाथा से हमें कुछ बहुत ही स्पष्ट पाठ मिलते हैं। पहला, सच्चे प्रेम के लिए असीम धैर्य की आवश्यकता होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पार्वती ने अपने सालों के तप में दिखाया। दूसरा, पूर्ण भक्ति और समर्पण से सचमुच असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। तीसरा, कामदेव के उदाहरण से हमें साफ दिखता है कि अहंकार और सिर्फ बाहरी या सतही इच्छाएं हमेशा विनाश की ओर ही ले जाती हैं। और चौथा, जो शायद सबसे अहम है, वो ये कि किसी भी रिश्ते या प्रेम में आपका विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत होती है। अब आज की इस आधुनिक फास्ट फॉरवर्ड दुनिया में, जहां हमें हर चीज बस तुरंत चाहिए, तत्काल संतुष्टि की इस दौड़ में ये पूरी कथा हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा करती है। क्या आज भी धैर्यवान भक्ति और असीम समर्पण का वो अभ्यास हमारी प्रतिबद्धताओं की, हमारे कमिटमेंट्स की गहराई को पूरी तरह से बदल सकता है? क्षणभंगुर यानी कुछ पल की इच्छाओं और पूर्ण विश्वास की उस स्थायी शक्ति के बीच का जो असली फर्क है ना, उसे पहचानना आज शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। सोचिएगा जरूर।